आज फिर हम बात करेंगे बहुत ही मॉडर्न एस्पेक्ट से। तो बेसिकली ये मेरा मानना है कि हम आजकल इंडिविजुअल वर्ल्ड में बहुत शिफ्ट हो गए हैं। पहले हम लोग हमारी जॉइंट फैमिली होती थी, हम कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में रहते थे, और आजकल हम बहुत ही एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी पे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है। और अब समवेयर सोशल मीडिया ने, आज की जनरेशन ने चीज़ों को बहुत मंडेन बना दिया। मंडेन मतलब रिपीटेटिव बना दिया है। ठीक है, कि एक ट्रेंड चल रहा है तो सब लोगों को वो ट्रेंड करना है। तो समवेयर इंसान बहुत यूनिक होता है। एवरीवन इज वेरी यूनिक, सबकी कुछ अलग टेम्परामेंट्स, अलग पर्सनालिटी होती है। बट हमारी करंट वर्ल्ड ने हमने सब चीज़ों को बहुत ही सेम बना दिया, राइट? एंड इन सब चीज़ों में आई थिंक अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इन टू प्ले। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम की बात करते हैं, हमारे माइंड की। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा चीज़ होती है ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो पहले हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं कि व्हाट इज ओवर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू यू? ओवर थिंकिंग यशस्वी, हम किसी चीज़ को मान लेते हैं, धारणा कर लेते हैं, और जब हम कुछ चीज़ सोचते हैं ना तो बढ़ती चली जाती है। जैसे एक नॉर्मल बच्चा किस चीज़ की कामना करता है कि मुझे एक टॉय मिल जाए। उसको टॉय मिलता है, वो टॉय तोड़ता है और फिर कामना करता है कि नया टॉय मिले, और उसको नया टॉय मिलता है। ऐसे ही वो बड़ा होता है। राइट। और जब जब बड़ा होता है और वो अलग चीज़ की कामना करता है, तो जब तक उसको अपने कामनाओं पे धैर्य नहीं आएगा, जब तक वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे लिए अब वास्तविकता रुकना कहाँ पे है। लेकिन हमें ये बताना चाहिए कि आप कहाँ रुक सकते हो और कहाँ आपको रुकना चाहिए। ओवर थिंकिंग जो होता है ऐसा ही होता है। आप पहले थिंक करते हो, पहले सोचते हो विषय में, राइट। और वो जो थिंकिंग है वो बढ़ता चला जाता है ना। में ऐसा Right. ओवर थिंकिंग आता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं किसी विषय को, तो ओवर थिंकिंग होता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की चीज़ों का। सोशल मीडिया हमें बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है आज के डेट में, है ना। आप जो नहीं हो वो दिखना चाहते हो, और जो हो उसको छुपाते हो। जो मेरा पसंद है मैं उसको इंस्टाग्राम पे क्लिक करके डाल देता हूँ कि भाई मैं पास्ता खा रहा हूँ, मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, है ना, ये मेरा पसंद है। अब उस पिज़्ज़ा और पास्ता को देख के जिसको नहीं भी पसंद है वो भी खा रहा है, और वो भी फ़ोटो डालेगा आपको देखकर। तो एक ट्रेंड बन गया है ये, है ना, कि भाई दिखावा करना है मुझे। और दिखावा कह लो या फिर ये कह लो कि मुझे दिखाना है सोसाइटी को कि मैं किस तरीके से खा रहा हूँ, किस तरीके से रह रहा हूँ। और आप जो नहीं कर सकता है उसके मन में अविश्वास आता है ना, कि मैं नहीं कर सकता। वो दुखी होता है। दुख का जन्म यहीं से होता है। जो है वो हम नहीं दिखते हैं सोशल मीडिया पे। कोई भी वास्तविक अपने आप को नहीं दिखाता है, अनफिल्टर्ड नहीं दिखाता है, है ना। उसमें फिल्टर ऐड करता है, और उस फिल्टर को ऐड करने के लिए ही हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मेरी मम्मा हमेशा बोलती है एक लाइन कि तुम अपने दोस्त को सिर्फ एक हद तक जानते हो क्योंकि तुम उनके साथ कुछ घंटे रहते हो। तो तुम्हें उनका सिर्फ एक वर्जन पता है, तुम्हें उनकी पूरी एग्जैक्ट लाइफ स्टोरी नहीं पता, वो किस तरह से रहते तुम्हें वो नहीं पता। तो सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ बहुत ही सिलेक्टिव, अगर कोई बहुत रियल भी होना चाह रहा है वो भी बहुत सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। आप उस एक इन्फॉर्मेशन से पूरा का पूरा इंसान को नहीं जज कर सकते, उसके बारे में नहीं पता कर सकते। आइडेंटिटी एंजाइटी एक और प्रॉब्लम है। तो बेसिकली क्या होता है, लोगों में आइडेंटिटी इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि समवेयर हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ के एक आइडेंटिटी बनना चाहते हैं। अब सबको दिखता है ओ माय गॉड द नेक्स्ट ट्रेंडिंग थिंग। पहले होता था कि आईआईटी इज द नेक्स्ट ट्रेंडिंग थिंग, नीट इज द नेक्स्ट ट्रेंडिंग थिंग, आजकल कंटेंट क्रिएशन इज द नेक्स्ट ट्रेंडिंग थिंग। तो सबको कंटेंट क्रिएशन करना है, सबने अपनी प्रोफाइल ओपन कर दिया है, एंड समवेयर एवरीवनस ट्राइंग टू बिकम वन इन्फ्लुएंसर। बट इन्फ्लुएंसर का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की तरह बनो। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है आप अपने आप को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, इंडिविजुअली अपनी यूनिकनेस को कैसे ला सकते हो। हाँ, ये तो यार मतलब विषय है। हम लोग इस पे ये भी ध्यान देते हैं। हमारा कल्चर ऐसा बन गया है ना कि हमें मतलब सब कुछ दिखाना है सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम अपने आप को बस खुश दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, है ना। मतलब एक हम अपना इमोशन ऐड करते हैं, यार खुश हैं तो खुश दिखाएंगे, दुखी हैं तो दुख दिखाएंगे अपना, है ना। और उस दुख और सुख को देख के हमें लोग मतलब देखते हैं,
और सोशल मीडिया पे हम खुद को खुद की नज़र से नहीं दिखाते हैं, हम सोशल मीडिया पर उनके नज़र से खुद को दिखाते हैं कि आप देखो कि आपकी नज़र से मैं कैसा दिख रहा हूँ, है ना। मेरी नज़र से कोई नहीं देख रहा सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया वाला जो ये बीमारी कहूँगा मैं, है ना, ये तो बीमारी है ना, और इस बीमारी से जितना बच सको उतना बेहतर होगा। इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर एक हद होनी चाहिए, है ना, एक लिमिट होनी चाहिए, लिमिट के बाहर नहीं काम करना चाहिए। और सोशल मीडिया ये लिमिट सेट नहीं करेगा, मार्क ज़ुकरबर्ग, है ना, तो वो कभी लिमिट नहीं सेट करेंगे। अगर लिमिट सेट करेंगे तो प्रतिबंधता उस व्यक्ति पर लगेगी, है ना, उसका मार्केट डाउन होगा। तो प्रतिबंध हमें खुद पे लगाना चाहिए कि हमें इस अकॉर्डिंग काम नहीं करना, इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। तो इस ट्रेंड के पीछे मत भागो। कंपैरिजन, बिकॉज ऑफ कोर्स हम ओवरथिंक कर रहे हैं, हमने आइडेंटिटी भी अपनी चेंज कर लिया समवेयर, तो कंपैरिजन तो करना ही करना है। कंपैरिजन हमें दूसरों से रहता है ना कि यार उसने फोटो डाला है वहाँ जाके, है ना, तो मैं भी वहाँ जाता हूँ, कहीं बाहर निकलता हूँ, पहाड़ों में जाता हूँ। अभी ट्रेंड हो जाता है 25 दिसंबर के बाद, है ना, कि भाई गया पहाड़ों में, मैंने फोटो डाल दी वहाँ पे, है ना। तो वो क्या आता है कि असंतोष की भावना प्रकट करता है बाकी लोगों के मन में। उनकी उस जगह की खुशी दिख रही है, लेकिन उस जगह से जो तकलीफ हुई उनको वो कभी जाया नहीं करेंगे, कभी बताएंगे नहीं, वो व्यक्त नहीं करेंगे। हमें उस असंतोष से बचना है, हमें अपने मन में मतलब संतोष धारण करना है कि ठीक है, हर जगह पे हर व्यक्ति नहीं हो सकता है ना, वहाँ पे मैं नहीं हो सकता हूँ, मेरे जो कर्म हैं वो अलग हैं, उसके कर्म अलग हैं, हम दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मुझे अच्छा लगता हो वो भी उसको अच्छा लगता हो। कि हम स्वयं पे चर्चा कभी नहीं करते, है ना, हम दूसरों पे चर्चा करना पसंद करेंगे। 3 लोग मिलेंगे, 2 लोग मिलेंगे तो कभी बात नहीं करेंगे कि यार रात में ना मैं सो नहीं पाता, मेरा नाक बजता है, या फिर मुझे हेडेक होता है, वो दूसरे की बात करेंगे। अरे जो तीसरा व्यक्ति है ना यार, बड़ा नीचा आदमी है यार, वो ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है। तो ये हमारा हैबिट बन गया है। बॉलीवुड क्या करता है ना, हमारे माइंड में एक मैसेज लगातार भेज रहा होता है। जैसे हम देखते हैं कि 90s और 2000 के बीच में जो सास बहू वाला कॉन्सेप्ट है, इससे पहले भी तो होता होगा ना सास बहू, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी लड़ाई कभी होती होगी। लेकिन अब क्या है, अब बहू बनने से पहले ही बच्चों के दिमाग में रहता है कि सास मेरी ऐसी होगी। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड ने और अन्य माध्यमों ने इतना उनके दिमाग में मतलब डाल दिया है, ग्रहण मतलब ऐसा करवा दिया है उनको कि नहीं, आपकी सास बुरी ही होगी और जो आपकी बहू होगी वो बुरी होगी। अब मैं मतलब अपने मम्मी का फ़ोन स्क्रॉल करता हूँ कभी कभी, तो मैं देखता हूँ कि ये सारी चीज़ें आती रहती हैं कि बच्चे ऐसे, बच्चे वैसे, सास ऐसी, सास वैसी। और सेम मैं दादी का एक बारी फ़ोन देख रहा था तो उसमें आ रहा था कि आप स्वयं पे निर्भर करो, अपने बहू बेटों पे निर्भर मत करो। तो ये दिखा रहा है कि कैसे इन लोगों के माइंड को हर चीज़ें अटैक करती हैं। कंटेंट सबके लिए अलग अलग है ना, मेरे लिए कंटेंट अलग है, उनके लिए कंटेंट अलग है। तो जो हमारी सोसाइटी है ना, बहुत अच्छा काम कर रही है लड़ाई के लिए। आगे आने वाले समय में हम बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे अपनी मम्मी से, है ना, अपने वाइफ से, क्योंकि हम इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना दूसरों से, हम खुद के लिए कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने कभी अपने लिए मैंने बाउंड्री सेट नहीं करा होगा कि आदित्य यू हैव टू वेक अप एट 6 AM। मैंने कभी सेट नहीं करा अलार्म मैंने खुद के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों को देखता रह गया ना, दूसरे के अवगुणों को मैं देखता रह गया, है ना, कि अरे यार वो तो ठीक है, उससे तो मैं बेहतर हूँ, है ना, है ना। मैं अपने आप को बेहतर ना बनाने के बजाय मैं उससे बता रहा हूँ कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं बन नहीं रहा हूँ। मैं अपने आप को ऐसी गलत सांत्वना दे रहा हूँ कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। सबसे पहले एक्सपेक्ट करना बंद करो सोसाइटी से, खुद से एक्सपेक्ट करना शुरू करो कि जो कर सकते हो आप करो, है ना। दूसरों से नहीं करवाना, आपको कुछ नहीं करना, आप कर सकते हो जो कर सकते हो। तो हमें खुद पे ध्यान देना शुरू करना होगा। इसमें एक चीज़ और आती है लास्ट, जो कि हम कह रहे हैं रेस्टलेसनेस। तो अब ऑफ कोर्स बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हो रही है, कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग, आइडेंटिटी क्राइसिस, तो हमारे अंदर एक रेस्टलेसनेस और बढ़ जाती है। लोगों में पेशेंस बहुत कम है, लोग वेट करना बहुत कम। आप ट्रैफिक में जाओ, इफ यू आर इन द कार, इंसान को दिख रहा है कि ट्रैफिक है, बट पीछे से हॉर्न करना उनको ज़रूरी है कि मेरे को जगह दो। भाई अगर ट्रैफिक है वो कहाँ से गाड़ी निकालेगा? अगर आपका पिज्ज़ा 30 मिनट की जगह 35 मिनट्स पर आता है तो आप बोलते हो मैं पे नहीं करूँगा, क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन इतना है। अब कंपनी ने ऐसा नियम सेट कर दिया है ना, और जो ग्राहक है, जो खरीद रहा है,
उसको भाई ये नियम उसके दिमाग में रटा हुआ है कि भाई मुझे कैसे भी 30 मिनट्स के अंदर अंदर पिज़्ज़ा चाहिए, नहीं तो भाई फ्री होगा। अब उस जो व्यक्ति है जो देने वाला है उसके ऊपर क्या बीतती होगी, कैसे कैसे काम को कर रहा है, किस एड्रेस को कैसे फाइंड कर रहा है, उसके बारे में नहीं सोच रहे। और सबको इतनी जल्दी मच गई है ना, है ना, इतनी जल्दी है सबको कि सब मतलब इस मामले में सब खुद पे ध्यान दे रहे हैं। ये सामने वाली कार हट जाए, है ना, मैं निकल जाऊँ फटाफट, रेड लाइट हुई है, मेरे कार निकलने के बाद रेड हो जाए, है ना मेरे कार निकल जाए उसके बाद रेड लाइट हो, वो में मतलब ये भावना ऐसी आ गई है ना कि वो प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, असंतोषी बन गए हैं, है ना, कि उनमें कोई भावना ही शेष नहीं है, कोई इंसानियत शेष नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान दे रहे हैं इस मामले में, है ना, और खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो दूसरों से जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। वो खुद पे ध्यान तब देंगे ना जब अपने बारे में सोचेंगे। आई थिंक इट्स अ लॉट डिपेंडेंट ऑल्सो ऑन द कल्चर। हमारा कल्चर पहले से अब बहुत सडन चेंज हुआ है। जैसे पहले जो सीरियल्स होते थे, जैसे आपने बॉलीवुड की बात की, पहले सीरियल्स होते थे बड़ी जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ा घर है, सास बहू की फिर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। बट आजकल वो हो गए हैं कि बहुत न्यूक्लियर फैमिली है, री मैरिजेस शो हो रही हैं, ठीक है, पीपल आर ओके विद लव मैरिजेस। ज़्यादातर अब मैं सीरियल्स देख रही हूँ, मैंने बहुत टाइम से सीरियल्स नहीं देखे, तो सडनली जब मैंने देखे तो इट वाज लाइक कि लव स्टोरीज आर द मेजर फोकस इन वो कल्चर आ गया है। बट उस हसल कल्चर में हम सब लोग हसल करने के चक्कर में सिर्फ सोशल मीडिया पे इतना डिपेंडेंट है कि हम लोगों ने एक्चुअली लाइफ अपार्ट फ्रॉम स्क्रीन देखना कम कर दिया। तो ये दिखाता है, ये माध्यम है ना, बॉलीवुड हमें बहुत तरीकों से मॉडर्न कर रहा है ना। वो ये मॉडर्न करने का मतलब ये है कि जो हमारी रीतियां हैं उसको छोड़ दें हम, है ना। अब शादी में क्या होता है, शादी में पंडित जी जो कहते हैं पंडित जी जल्दी जल्दी करो, हाँ। है ना, हम फोटो क्लिक करवाएंगे, है ना, हमें फोटो क्लिक करवाने के लिए 2 घंटे का सेशन चाहिए, है ना, प्री वेडिंग शूट भी है ना, प्री वेडिंग शूट भी चाहिए, उसमें भी हमारा पेट नहीं भरता है ना। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं, जो समय दिया गया है, इस समय में शादी होगी आपकी, तो वहाँ पे हम पंडित जी को कहते हैं पंडित जी जल्दी करिएगा। है कि हमें ये इतने तरीकों से हमें खोखला कर रहे हैं या फिर डिसेबल कर रहे हैं कि जब आपके पास आपकी रीति नहीं बचेगी ना, है ना, आपका छत पे जाने का क्या तरीका होता है, सीढ़ी से जाते हो ना आप, है ना, स्टेयर्स होते हैं, जब वो स्टेयर्स नहीं बचेंगे तो ऊपर वाला कनेक्शन कट जाएगा आपका, आप सिर्फ उस आंगन में रह जाओगे और उस आंगन से ही आकाश को देख पाओगे, और उस आंगन से आकाश कितना दिखेगा जितना आपका आंगन खुला हुआ है। लेकिन जब छत पे जाओगे ना तो आकाश आपको दिखेगा कि आकाश है क्या। तो हम अपने आप को बांधते जा रहे हैं, है ना, अपने रीतियों को कुरीतियां कह के उसको छोड़ते चले जा रहे हैं, है ना। हमें अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है, और हमें यहाँ से समझना चाहिए कि हमारी गलती क्या है और हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, जब हम समझने लगते हैं चीज़ों के बारे में, जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो फिर हम लोगों का फोकस शिफ्ट हो जाता है कि हम मेंटल हेल्थ पे फोकस करेंगे। अब मेंटल हेल्थ पे हम क्या करते हैं, हम थेरेपीज पे जाते हैं, हम लोगों से बोलते हैं कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमको बात करनी है उन टॉपिक्स के बारे में, राइट। बट एक चीज़ इन सब में जो गायब हो जाती है, दैट इज़ द फोकस ऑन बॉडी, ठीक है। इवन अगर हम बात करते हैं ट्रॉमा की, तो ट्रॉमा इज सेड टू बी कैरीड इन द बॉडी एक पार्ट में, ठीक है। बट हम उस एस्पेक्ट्स को, हम बॉडी सोमैटिक, जो सोमैटिक कहते हैं बॉडी को, हम बॉडी और सोमैटिक एस्पेक्ट्स को हमने कम्प्लीटली साइड में रख दिया है। हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपने थॉट्स के बारे में, हम अपने इमोशंस के बारे में। बट जो इंडियन साइकोलॉजी, वो हमेशा थॉट्स प्लस बॉडी पे फोकस करती है, माइंड बॉडी जो लॉजिक होता है उस पर हमेशा फोकस करती है। एंड दैट इज ऑल्सो वेयर योगा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड एवरीथिंग। तो लेट्स टॉक अबाउट योगा अ बिट। योगा बहुत सुंदर विषय है ना। अब योगा को लोग ना कैसे कहते हैं कि पावर योगा से जोड़ दिए हैं, है ना, कि मॉडर्न एक्सरसाइज, मॉडर्न पोजेज, है ना, जो आपको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। योगा सिर्फ बॉडी के लेवल पे आपको स्ट्रांग नहीं करता, आपको मेंटली भी पावर देता है। योगा का मतलब है, योगा एक संस्कृत शब्द है युज से, है ना। युज का अर्थ है जोड़ना। जोड़ना किसको जोड़ना, जो टूटा ही इसको जोड़ेंगे कैसे। जोड़ना है हमारे मन को और शरीर को, है ना, मन को और शरीर को हमारे आत्मा से जोड़ना, इसका मतलब है योगा। योगा का
पतंजलि द्वारा महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा हुआ योग सूत्र है। तो उसमें श्लोक शुरू होता है योगा कर्मशु कौशलम। इसका मतलब होता है योग करने से, है ना, जो हम कौशल मतलब अच्छे होते हैं हम, ऐसा समझ सकते हैं, है ना। अब योग के अगर योग से बात करें तो योग हमें बताता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें 3 प्रमुख होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषमा। अच्छा। सुषुम्ना नाड़ी, है ना। 7 चक्र होते हैं बॉडी में, है ना। इसको चाइनीज मेडिसिन से भी रिलेट किया जा सकता है। राइट। पर लेके बात करें तो हम सुबह ध्यान देते हैं क्या, जब हम सो के उठते हैं तो हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है? नाड़ी मतलब नाड़ी, हाँ, नाड़ी होता है, हमारी ब्रेथ होती है ना। अगर लेफ्ट साइड से चल रही है ना, तो वो ईड़ा है, और जो राइट साइड से चल रही है वो पिंगला है। अच्छा। है ना, सन और मून। ठीक है। और सुषुम्ना नाड़ी होती है सेंटर। दोनों जब नाड़ी चल रही होती है तो उस टाइम पे होता है कि ये सुपर कॉन्शियसनेस हमारी होती है बॉडी का। अच्छा। है ना। जब हमारा सन ब्रेथ चलता है तो हम एक्टिव होते हैं एक्सरसाइज के लिए, है ना, आउटर चीज़ों के लिए, मतलब एनर्जी होती है हमारी जो सन वाली नाड़ी है। और मून वाली जो नाड़ी है वो हमें दिखाती है कि आपको अभी पढ़ाई करना चाहिए, या फिर आपको ध्यान देना चाहिए, या फिर मतलब ऐसा काम करो जिसमें आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, है ना, मतलब आप घर में बैठ के चीज़ें कर सकते हो। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब होता है कि हाइपर एक्टिव हो, आपकी बॉडी हाइपर एक्टिव है, और आप अभी मतलब कॉन्सेंट्रेट वगैरह, ध्यान वगैरह बहुत अच्छे से कर सकते हो, मतलब कॉस्मिक एनर्जी से आप रिलेट कर सकते हो। अब हम सुबह उठ के ध्यान नहीं देते, है ना। सुबह उठ के सबसे पहले क्या देखते हैं? फ़ोन, है ना, क्या मैसेजेस आए, क्या नहीं आए, है ना। हमें सर्वप्रथम अपने अंदर चेंजेस ये करने चाहिए एंजाइटी से, डिप्रेशन से और अन्य प्रॉब्लम से बचने के लिए, है ना, कि सुबह उठते हैं, हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम किसको करना है? प्रणाम प्रकृति को प्रणाम करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपका धर्म हो सकता है अलग हो, आप प्रकृति को प्रणाम करिए। प्रकृति आपके लिए समान है, आप कोई भी धर्म के हो, उनको प्रणाम करिए। प्रणाम करके अपने दिन का प्रारंभ करिए, है ना। और डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। योग का मतलब डिसिप्लिन, है ना। योगा का पूरा अर्थ है डिसिप्लिन। योग जो है बहुत, योग के बारे में बहुत हम मतलब डिटेल से बात कर सकते हैं, और जो जितने भी मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ योगा से सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना। योग एक ऐसा सूत्र है कि आपको बताता है कि आपको अपने मन के ऊपर कैसे धैर्य मतलब हासिल करना है। आपका मन भाग रहा है ना। 100 विषयों में हमारा मन होता है, भागता रहता है। हम कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते एक टॉपिक पे। जब हम आंख बंद करते हैं तो 1000 चीज़ें हमारे मन में आ जाती हैं, लेकिन योगा आपको बताता है कि किसी एक विषय पर कैसे फोकस करना है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये सब चीज़ें इंडियन स्क्रिप्चर्स बहुत अलग तरीके से सुने हैं। अब जो आपने मेरे को एक्सप्लेन किया कि एक नोज से ब्रीदिंग होती है या 2 नोज से ब्रीदिंग होती है, आजकल अगर आपने देखा हो नोज प्लग्स चल रहे हैं जो कि इंडियन ब्रांड नहीं है, जो कि एक वेस्टर्न ब्रांड है जिसने स्टार्ट किया अवेयरनेस कि नोज प्लग्स आप दोनों नोज से ब्रीदिंग करो। ठीक है, जबकि ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन टेक्स्ट में है, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट नाउ बिकॉज एक वेस्टर्न ब्रांड ने उसको अवेयर कर दिया है, तो इंडियन ब्रांड ने भी उसका डुप्लीकेसी बना दिया है। सिमिलरली योगा इंडिया में इतना नहीं की जाती, जब तक मैंने देखा है कि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा योगा में, और वो भी वो वाली योगा नहीं जो हम लोग मॉडर्न अपने लोगों स्टूडियोज में जाके कर रहे हैं या सीख रहे हैं। वो एक्चुअली हमारी आके हमारे पुराने टाउन्स में काशी, वाराणसी, बनारस, इन सब जगहों पे जाके एक्चुअली लोग डिटेल में सीख रहे हैं जो ओरिजिनली लिखा गया था। ऐसे हम में से ना बहुत कम लोगों को पता होगा कि 12 मंत्र क्या हैं सूर्य नमस्कार के, है ना। क्योंकि हमसे मतलब लगभग 40 साल आगे हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूँ, है ना, कि वो बहुत विकास है उनके देश में एज कम्पेयर टू आवर कंट्री, मतलब ये खासकर ये इस एस्पेक्ट में। लेकिन हमारे कंट्री में आ रहे हैं, है ना, और योगा सीखने के लिए वो किसी बड़े होटल में नहीं रहते, 5 स्टार होटल में नहीं रहते, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके एक छोटी सी कुटिया में, आश्रम में रहते हैं। बहुत साधारण खाना खाते हैं, खिचड़ी, है ना। हालांकि पिज़्ज़ा बर्गर उनके यहाँ इन्वेंट हुआ, पर वो उस खाने को छोड़ के वो खिचड़ी खा रहे हैं, साधारण खाना खा रहे हैं, है ना, दलिया खा रहे हैं, और वो मंत्र के साथ सीखना प्रारंभ कर रहे हैं कि वो मंत्र के साथ कैसे सूर्य नमस्कार प्रारंभ कर सकते हैं। ये फैक्ट्स हैं ज़रूर, हम अपने रूट्स को भूल रहे हैं, है ना, और हमें वो चीज़ अडॉप्ट करना है जो वो लोग कर रहे हैं,
योगा हमें इसलिए नहीं करना कि हमारे ऋषि करते थे स्वस्थ रहने के लिए, है ना, हमारे पूर्वज करते थे स्वस्थ रहने के लिए। हम योगा हमें इसलिए करना है क्योंकि अंग्रेज कर रहे हैं, अब फॉरेनर्स कर रहे हैं, है ना। एक हाइक बन गया है कि यार मैं कोई कुछ ना करे ना, 21 जून को, है ना, फोटो खींच के डाल देगा, है ना, योगा डे, राइट। है ना। तो दिखावे की संस्कृति बन गई है। सुबह उठो, सूर्य नमस्कार करो। मैं जब मैं ऋषिकेश में था तो मैं देखता था कि 108 सूर्य नमस्कार करते थे रिवर बैंक के, गंगा जी हैं वहाँ पे, गंगा जी के पास में अंग्रेज, उनको कोई क्लासेस नहीं होती थी उनकी, संडे के दिन कोई क्लासेस नहीं होता, तो संडे के दिन वो 108 सूर्य नमस्कार करते थे, है ना। तो मुझे देख के बड़ा मतलब खुशी हुआ कि जिस चीज़ को हम भूल रहे हैं वो हमें याद दिला रहे हैं, है ना, हमें वो याद दिलाने के लिए आए हैं। बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ देता है, बाकायदे हमें लेने की इच्छा हो योगा से, है ना। हम कुछ ग्रहण करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें सीखना चाहिए योगा से। एटलीस्ट योग सूत्र आप किताब लाइए, किताब पढ़िए, है ना, और 1000 बीमारियों का उसमें इलाज तो आपको मिल जाएगा कि आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है। ऐसा हमारा खान पान हो गया है, खान पान सोसाइटी ऐसी हो गई है कि आपको 100 बीमारियां हैं। शोल्डर पेन किसी को हो रहा है, किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, किसी को कमर में दर्द हो रहा है। तो अच्छी बात है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, पर इन जनरल आप जनरल फिटनेस के लिए योगा कर सकते हैं। आपके पास इतना स्पेस तो घर में होगा कि आप योगा कर सकते हैं, है ना, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, श्वासों पे ध्यान दे सकते हैं कि श्वास कैसे हमारा ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, सांस लेते वक्त हमारा पेट फूलता है, सांस छोड़ते वक्त हमारा पेट अंदर जाता है। ये बहुत साधारण चीज़ है, इस पे ध्यान दे सकते हैं और इस साधारण चीज़ से ही बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। समवेयर अगर हम एक कॉन्ट्रास्ट बनाए हमारी सोसाइटी में और वेस्टर्न सोसाइटी में, लॉजिकली हमारी सोसाइटी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट वेस्ट कल्चर्स ने वो प्रॉब्लम्स जल्दी भोग लिए हैं जो हमें अब हमारी स्टार्ट हुई हैं। तो वो लोग, हम लोग अभी तक इंडिविजुअल कलेक्टिव सोसाइटी से इंडिविजुअल सोसाइटी पे आ रहे हैं, बट वो लोग इंडिविजुअल सोसाइटी से इंटरनल पर आ चुके हैं। अब वहाँ पर अपने ऊपर फोकस करना, अपने इंटरनल फोकस करना भी इम्पोर्टेंट हो गया। जो हूँ मैं हूँ, है ना, मैं आदित्य हूँ, तो मैं इस आदित्य बनने में ज़्यादा खुश हूँ, है ना, कि लोग मेरे को आदित्य से जान रहे हैं। लेकिन आपको होना कैसे चाहिए कि आप आदित्य एक व्यवहार की भाषा है, आदित्य को लोग बस व्यवहार के नाम से जानते हैं। जो मैं कर्म कर रहा हूँ, है ना, मेरे इंटरनल कर्म्स हैं, वो मैं उसको साधारण तरीके से मैं कर सकता हूँ और साधारण तरीके से करना चाहिए। आज अंग्रेज और बाकी जो अन्य लोग हैं जो काफ़ी पहले विकसित हो चुके हैं और अन्य समस्याओं को देखते हुए अब वो भारत आते हैं और वो अपने ऊपर ध्यान देते हैं, है ना। वो उनको सोल वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सोल वो भारत में आकर सुनते होंगे, आत्मा, और वो उस तरीके से हमसे बेहतर जान गए हैं। सबसे मैं अच्छा एक एग्जाम्पल दूंगा, परमार्थ आश्रम में स्वामी जी हैं, और जो वहाँ पे स्वामी जी के जो मुख्य शिष्य हैं वो शायद रशिया की हैं, अच्छा, है ना, उनका नाम मुझे स्मरण नहीं है अभी, और वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, है ना। वो विदेशी हैं लेकिन वो कभी अपने आप को ये नहीं बताती कि मैं विदेशी हूँ, वो बताती हैं कि एक मैं भारतीय हूँ। क्यों? क्योंकि उनका हो सकता है कि शरीर विदेश से हो, लेकिन उनका जो मन है वो भारत में रम गया है और वो अपने आप को भारतीय मानती हैं। कि जो बाहर के लोग हैं हमारी संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और इसको वो अपने कल्चर में जाके बता रहे हैं कि भाई ऐसी भी एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे आप ना अपने अलावा किसी को ढूंढ सकते हो। अपने अलावा आपको किसको ढूंढना है? मैं कौन हूँ, सबसे बड़ा तत्व है ना, मैं कौन हूँ। ये सवाल जो है ना, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये मुझे लगता है कि सबको पूछना चाहिए खुद से कि मैं हूँ कौन। मैं मतलब मैं सच में वही हूँ जो मुझे बाकी के लोग जानते हैं। काफ़ी बोरियत वाला सवाल है ये, है ना, और सबके मन में नहीं उठ सकता है ये। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबके मन में नहीं उठेगा ये कि मैं कौन हूँ। ये जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी उनके मन में ज़रूर आएगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। आपने हमेशा एग्जाम्पल देखा होगा कि जो बड़े से बड़े मतलब अचीवर्स हैं, है ना, वो खासकर इस क्षेत्र में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको फाइंड आउट हो जाता है। अभी बीच में कुंभ में एक बाबा बड़े फेमस हुए थे, IIT बाबा, है ना, तो वो निरुक्त के बारे में बहुत अच्छा बताता है कि वो कितने मतलब डिटेल से चीज़ों को पढ़ा है उन्होंने। और डिटेल से कैसे पढ़ा है कि एक क्षेत्र में होने के बाद, IIT जैसे क्षेत्र में होने के बाद
इतने अच्छे रैंक लाने के बाद वो उस क्षेत्र को छोड़ के कम्प्लीटली अलग क्षेत्र में चले गए, वेदांत के क्षेत्र में। तो बहुत भिन्न चीज़ है। और मैं मानता हूँ ऐसा कि सबको कहीं ना कहीं एक बारी ज़रूर जीवन में अपने वेदांत या फिर योग या फिर कोई भी आपका एक जो पुस्तक है धर्म से संबंधित, वो आपको पढ़ना चाहिए। आपको वो प्रबलता देता है अपने मन को प्रबल करने का, मन को स्ट्रॉन्ग करने का। मेरे को किसी ने एक चीज़ बोली थी, तो एज अ थेरेपिस्ट हमको किसी एक लेसन दिया गया था कि अ रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन ऑफर टू योर क्लाइंट्स। अब इसका क्या मतलब है कि जब हमारा नर्वस सिस्टम अगर रेगुलेटेड है, अगर स्टेबल है, जब हमारा वो पूरा सिस्टम इंटरनली स्टेबल है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन ऑफर टू एनी क्लाइंट्स। अब क्यों? क्योंकि जब मेरा इंटरनल नर्वस सिस्टम बहुत काम डाउन है तो मेरे आइडियाज़, मेरे ओपिनियन, सब कुछ बहुत क्लैरिटी से आएंगे, ठीक है। और इसी रेगुलेशन में हमको बताते हैं कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए, राइट। बट अगेन ये बहुत ही वेस्टर्न ओपिनियंस आ गए हैं, जबकि हमारे इंडियन ओपिनियन में हमेशा से होता था कि खाना आप नीचे बैठ के खाओ। धरती पे रहने का मतलब आप ग्राउंडेड रह रहे हो, ठीक है। हम लोग कॉन्स्टेंटली, हमें पहले बोला जाता था कि आप उठ के बाहर जाके वॉक करो, कि भले अगर आप अनुलोम विलोम या आप प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हो, बट आप एटलीस्ट बाहर जाके वॉक करो और नंगे पैर चलो, या आप अपने नेचर को फील करो, एक्सप्लोर करो। तो समवेयर हम पहले बहुत कनेक्टेड थे। 5 एलिमेंट से ही कनेक्टेड होने के लिए हमको थेरेपी में जाना पड़ता है, हमको थेरेप्यूटिक होना पड़ता है, हमको वेकेशंस पर जाना पड़ता है। और वेकेशंस पे भी हम लोग एक्सप्लोर करने नहीं जाते नेचर को, हम होटल एंजॉय करने जाते हैं। फोटो एंजॉय करते हैं, फोटो डालते हैं वहाँ पे, है ना, कि भाई देखो मैं घूम रहा हूँ। वो दिखावे की ज़िंदगी बन गई है। अब ग्राउंडेड रहने की बात आती है तो हमारी संस्कृति में हमें ये सिखाया गया था कि आपको सुबह उठ के ज़मीन से कैसे जुड़ना है और रात को सोने से पहले ज़मीन पे कैसे जुड़ना है। आप प्रे करने से लेके आप खाना खाने तक ज़मीन पे बैठ के सारा काम कर रहे हो, है ना। खाना आलती पालती मार के आपको खाना है ना। अपने हाथों से खाना है, जिसमें आपको रसेंद्रियों का स्वाद अनुभव हो। अभी लोग स्पून से खा रहे हैं, ठीक है, अपना ये फ्लेवर है, अपना पसंद है। कि कप में चाय पीते थे लोग, है ना। अभी कुल्हड़ ढूंढते हैं। कुल्हड़ क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वो मिट्टी का स्वाद चाहिए उनको। मिट्टी का स्वाद अब मिलता नहीं है, अब मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो मिट्टी से जो प्रेम था ना, वो ख़त्म हो गया है, विलुप्त हो गया है। अभी लोगों में हाइजीनिकनेस आ गई है। हाइजीनिक लोग कहते हैं कि अरे यार ये मिट्टी हाइजीनिक नहीं है ना। अभी भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे ना, तो अयोध्या की मिट्टी उन्होंने अपने मुष्टिका में भरी थी और उस मिट्टी को एक पोटली में बंद करके अपने साथ वो 14 साल तक वो उन्होंने रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मिट्टी की पूजा करी। इस मिट्टी की पूजा करने का अर्थ ये है कि आप यहाँ से उत्पन्न हुए हो। ये 5 एलिमेंट में से जो पृथ्वी तत्व है वो आपको कितनी प्रकारता देती है, मतलब कितने स्ट्रांगनेस देती है आपको। पृथ्वी तत्व का मतलब होता है ना स्ट्रांगनेस, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। में एक बारी दंडवत तो करना चाहिए, है ना। आप मिट्टी पे, मतलब दंडवत मतलब होता है कि अष्टांग दंडवत होता है। 8 बॉडी पार्ट्स जो होते हैं हमारे जमीन पे टच होने चाहिए प्रणाम करने के लिए। तो आपको प्रणाम भगवान को करना चाहिए, नेचर को करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ भगवान को प्रणाम करो, नेचर को प्रणाम करो, है ना, दिन में एक बारी, है ना। और इससे आप जब झुकते हो ना, हमारे कल्चर में बहुत सा चीज़ था पहले प्रणाम करने का, है ना। हम किसी को प्रणाम करते थे पैर छू के, तो ये दिखाता था कि हमारा कुछ भी नहीं है, कि मैं आपको आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ। प्रणाम का ये सिंपल मतलब होता है। हम अपने कल्चर में देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें ये बताते हैं कोई भी हमसे बड़ा है तो उसको प्रणाम करना है, और हम प्रणाम करते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र कर पाएंगे? वो तो हाथ जोड़े खड़े जाते हैं कि नमस्ते अंकल। तो ये इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं कि हमें कैसे खुद को ग्राउंडेड रखना है, आपको कैसे सर्व करना है। एक और कॉन्सेप्ट की जो है मेडिटेशन वर्सेस प्रेयर, ठीक है। समवेयर दोनों का कोर एस्पेक्ट्स बहुत सिमिलर हैं, बट दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रेयर होता है ना कि हम प्रे करते हैं, है ना। प्रेयर मतलब ये कह सकते हैं कि हम प्रे करते हैं भगवान से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से जो हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा बड़ा है वो। ओके, ठीक है। जैसे हम प्रे
को हम अगर बेग कह दें, हम मांगते हैं भगवान से, है ना, प्रे को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि हम मांगते हैं भगवान से। तो हम भगवान से या फिर हम अपनी बड़ी चीज़ से मांगते हैं जो हमें लगता है कि दे सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि भगवान को चूज़ करते हैं, भगवान को सिलेक्ट करते हैं कि भगवान हमें दे सकता है ना। हम भगवान के पास क्यों जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके के लालच होता है हमारे मन में। बिना लालच के भगवान के पास बहुत कम लोग हैं जो जाते हैं, है ना। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है मेडिटेशन में मैं सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि मैं खुद को कैसे जानूं, है ना। मेरे संस्कार क्या हैं, है ना। संस्कार मैं कह रहा हूँ ना कि जन्मों जन्मांतर के कर्म से संस्कार बनते हैं, है ना। लगातार आप काम कर रहे हो ना तो उससे संस्कार बनते हैं। ये नहीं कि मैं मतलब अभी हुआ और संस्कार बन गया, नहीं। अब लगातार किसी चीज़ को करते चले जाओ ना तो संस्कार बन जाते हैं आपके। मेडिटेशन में क्या होता है कि हम खुद को ध्यान देते हैं, खुद के श्वास के बारे में ध्यान देते हैं। सबसे बड़ा और अच्छा तरीका मेडिटेशन करने का ये होता है कि मैं अपने श्वासों पे ध्यान दूँ कि मैं कैसे श्वास अंदर ले रहा हूँ, कैसे बाहर कर रहा हूँ, बाहर से छोड़ रहा हूँ। सांस लेते वक्त मेरी बॉडी क्या फील कर रही है, मेरे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और सांस छोड़ते वक्त क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो मेडिटेशन का पूरा कंसंट्रेशन क्या है? मैं हूँ, है ना। ऑल ओवर क्या है, पूरा जो यूनिवर्स है आपका वो मैं पे ख़त्म होता है। मैं शुरू होता है और मैं पे ख़त्म हो जाता है ना। मेडिटेशन की आउटर लेयरिंग देखें तो पूरी बॉडी होती है, ठीक है। मेरा शरीर, सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ठीक। और मैं अपने शरीर में क्या चेंज हो रहे हैं वो देख रहा हूँ। मैं मेडिटेशन में सिंपली ये समझ लेते हैं। लेकिन प्रेयर क्या है? अपने आप को सरेंडर कर देना भगवान के प्रति कि भगवान जी मैंने अब छोड़ दिया है, जो मुझे मेरे से जो चीज़ें नहीं हो रही हैं मैंने अब आपके हवाले कर दिया है, और आप देख लो जो आपको करना है। तो प्रेयर जो है वो आप मतलब अलग चीज़ है ना, और मेडिटेशन जो है वो अलग चीज़ है। दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम अपने ऊपर बात करें कि वेलनेस की या फिर अपने आप को रेगुलेट करने की, तो प्रेयर्स वुड नॉट कम्प्लीटली हेल्प, मेडिटेशन ज़्यादा हेल्प करेगी। हाँ, अब बिना प्रेयर के आप मेडिटेट भी नहीं कर सकते ये भी है, दोनों कनेक्टेड है दूसरे से। क्योंकि अगर आप में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि जो हूँ मैं हूँ, है ना, अगर मैं तत्व आपके अंदर भरा रहेगा तो आप मेडिटेट नहीं कर सकते। आप मेडिटेट करने बैठोगे आपके दिमाग में 1000 चीज़ें चलेंगी। आप मेडिटेट तब कर सकते हो जब अपने आप को आप कुछ ना मानो। थोड़ा सा ये भारी हो सकता है, लेकिन प्रेयर और मेडिटेशन दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों भिन्न हैं पर दोनों जुड़े हुए हैं। बिना आप भगवान के सहारा के आप खुद को नहीं जान सकते। जब तक आप खुद को सरेंडर नहीं करोगे, जब तक आप मांगोगे नहीं। आप अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं ना कि उनको कुछ चीज़ नहीं मिल रहा होता तो पेरेंट्स के सामने रोते हैं। भगवान भी हमारे पेरेंट्स एक तरीके से हम ऐसे मान लेते हैं। जब तक हम उनके सामने रोएंगे नहीं ना तब तक हमें वो चीज़ मिलेगा नहीं। और मेडिटेशन में हमें वो मिल रहा होता है। मेडिटेट आपने ध्यान दिया होगा कि जब जो मेडिटेट करते हैं वो ध्यान में जाने के बाद बाहर क्या चल रहा है उनको बहुत आभास नहीं होता है। साउंड्स वगैरह आते हैं, है ना, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें पता लगती हैं, पर क्या चल रहा है और कौन कर रहा है ये पता नहीं लगता मेडिटेशन में। मतलब विलुप्त हो जाती है सारी चीज़ों की, विलुप्त हो जाता है, कुछ आपको पता नहीं लग रहा होता है। तो मेडिटेशन में जब तक आप भगवान को सरेंडर नहीं करोगे कि गॉड, है ना, आप देखो मेरे को, मुझे नहीं पता क्या करना है, तब तक आप मेडिटेट नहीं कर सकते। समवेयर बात घूम फिर के सरेंडरिंग पे आ जाती है। अनटिल यू डोंट सरेंडर योरसेल्फ टू इवन योरसेल्फ, तो हम खुद के अंदर भी नहीं देख पाएंगे। आई थिंक दिस हैज़ वर्कड अ लॉट फॉर हमारा कंट्री, इंडियन स्पेशली, ऑल दीज प्रैक्टिसेस, योगा एंड एवरीथिंग। बट अगेन अवेयरनेस के वजह से, लोगों का आइडेंटिटी शिफ्ट के वजह से हम इन सब चीज़ों से इतना डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि हमारी लाइफ एक ऑल्टरनेट लाइफ बन गई है जिसमें हम इन चीज़ों के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। हम इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है देखने को, क्योंकि हम अपने प्रैक्टिसेस को छोड़ चुके हैं। हम वो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं जो हम थे। हमें क्या है ना कि हमें एक दिखावे की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई है। हम बस खुद को शो कर रहे हैं कि ये मैं हूँ और ये मेरे द्वारा किया जा रहा है। सुविधा के लिए होता है, संसाधन आपको सुविधा प्रदान करे, आपको
नेसेसिटी है ना, नेसेसिटी प्रोवाइड करवाए। लेकिन हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया है कि शो ऑफ हो गया है सारी चीज़ें। और ये शो ऑफ मैं को बढ़ाता है ना। मैं तत्व जो हम बात करें लगातार अपने सीरीज़ में, मैं तत्व जो है बहुत भारी है। हमें ना, हम खुद को बहुत ज़्यादा मतलब भारी दिखा रहे हैं कि मैं हूँ। इस प्रैक्टिस को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और ये ख़त्म तब होगा जब हम अपने आप को सरेंडर करेंगे भगवान के प्रति, अपने विचारों को, अपने सोचने की शैली को बदलेंगे। अब हम जो कर रहे थे वो तो देखो एक दिन में ख़त्म नहीं होता है, धीरे धीरे है ना। आप भगवान के प्रति आप थोड़े समर्पण दो, कुछ अच्छे विचार सुनो, है ना। बॉडी ना कनेक्टेड है, हमारा मन से लेके पूरा बॉडी जो हमारा होता है कनेक्टेड होता है। तो हमें अपने बॉडी पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले इनिशियल स्टेज हमारा ये होगा कि हम अपने बॉडी पे कैसे काम करें। और बॉडी पे काम करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है योग, जिसको हम करेंगे, हमारा बॉडी जो है हमारा माइंड से कनेक्ट होगा। और जब बॉडी और माइंड कनेक्ट होगा तो जितने भी ये आउटर लेयरिंग सोसाइटी की शो ऑफ और बाकी सारी चीज़ें, वो अपने आप धीरे धीरे हमारे अंदर से कम होती चली जाएंगी, है ना। हम ऐसे सोसाइटी में हैं जहाँ पे सब शो ऑफ कर रहे हैं। हमारी गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी गलती है। हम जब बड़े ही हो रहे हैं ऐसे देखते हुए चीज़ों को, तो हम अपने आप, नेचुरल सी बात है कि वही अडॉप्ट करेंगे जो हम देख रहे हैं। लेकिन आप किसी भी माध्यम से आप सुन रहे हो, है ना, आप इस चीज़ को सुन रहे हो या फिर आप किसी और वीडियो को सुन रहे हो या फिर कुछ और सुन रहे हो, तो आपको उस चीज़ पे आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मैं खुद को कैसे नष्ट करूं। अब मैं नष्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को हार्म कर रहा हूं, नहीं। मेरे को नष्ट करने का मतलब है कि मैं अपने संस्कार को कैसे प्योर कर रहा हूं। मैं का अर्थ है ये आउटर बॉडी जो है हमारी, है ना। आउटर बॉडी मैं का अर्थ नहीं है, इनर बॉडी जो होती है हमारी ना, जिसके अंदर मैं बैठा हूँ। ये तो ढांचा है, शरीर है। ये तो इस शरीर के अंदर भी तो कुछ है ना, जो मैं सोच पा रहा हूँ, जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये आउटर लेयरिंग है। ये तो है ना, मैं तो मतलब मेरे होठ तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, ये मेरे मन से आ रहे हैं, चेतना है, ये मेरी कॉन्शियसनेस है। तो इसको हम प्योर कैसे कर सकते हैं, ये मतलब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं योगा से, अपने आप को सेटिस्फाइड करके कि जो मेरे पास है ना, वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना। शेष की अभिलाषा नहीं है, ठीक है। जो देना होगा प्रभु आपको दे देंगे, समय से सब आपको मिल जाता है। और समय से पूर्व आपको समय समझाएगा, है ना। तो भाई बहुत सुंदर है ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए इंसान को। I guess ये changes are very big for the current generation. It's not possible suddenly to remove everything, change everything. But what matters is आप धीरे धीरे छोटे छोटे steps लो and we try to get into something जो हमें somewhat एक better person बनाती है. Exactly. All right, Aditya, thank you for the series. Thank you for the last episode. It was really nice meeting you. Same here.